एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर कल देर रात पाकिस्तान से आई। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दी। जी हां, पाकिस्तान कॉन्डक्ट्स एयर स्ट्राइक्स इन काबुल एज तालिबान मिनिस्टर विजिट्स इंडिया। यही हेडलाइन इस वक्त हर जगह सुर्खियों में है। और ये डेवलपमेंट इसलिए भी अहम है क्योंकि उसी वक्त अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी भारत के दौरे पर है। पहली बार ऐसा हुआ है जब तालिबान के किसी मंत्री ने ऑफिशियल विजिट पर भारत का रुख किया है। और ठीक उसी समय पाकिस्तान का काबुल पर हमला कई बड़े सवाल खड़े कर देता है। तो चलिए पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं। क्या हुआ, क्यों हुआ और इसके रीजनल मायने क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इस हमले की। देर रात काबुल शहर में कई ब्लास्ट की आवाजें सुनी गई। लोकल लोगों का कहना है कि लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स शहर के ऊपर घूमते दिखाई दिए और कुछ ही देर में अब्दुल हक स्क्वायर के आसपास जोरदार धमाके हुए। इसके बाद तालिबान की सिक्योरिटी फोर्सेस भी अलर्ट पर आ गई और इलाके को सील कर दिया गया। शुरुआती रिपोर्ट्स कहती है कि ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से की गई टारगेट था तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकाने। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। पाकिस्तान लंबे समय से आरोप लगाता आया है कि टीटीपी के आतंकी अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में हमला करने के बाद ये लोग सरहद पार करके अफगानिस्तान में जाकर छिप जाते हैं। खासकर खैबर पख्तूनख्वा से सटे इलाकों में पाकिस्तान का दावा है कि टीटीपी को तालिबान की सरकार पनाह देती है क्योंकि दोनों के बीच वैचारिक और ऐतिहासिक जुड़ाव है। इसी हफ्ते 7 अक्टूबर को पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास एक बड़ा हमला हुआ था जिसमें 11 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए। पाकिस्तान ने इस हमले के लिए फिर से टीटीपी को जिम्मेदार ठहराया और अब सिर्फ 2 दिन बाद ये एयर स्ट्राइक जो कि काबुल के दिल में की गई इस बात का संकेत देती है कि पाकिस्तान ने अब सीधे एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन का मकसद टीटीपी के चीफ नूर वली महसूद को निशाना बनाना था। हालांकि अभी तक इस बात की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई कि वो मारा गया है या नहीं। तालिबान गवर्नमेंट ने सिर्फ इतना स्वीकार किया है कि एक्सप्लोजन हुआ है, लेकिन ये नहीं माना कि हमला पाकिस्तान ने किया है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से आईएसपीआर यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने बयान जारी कर कहा कि काउंटर टेरर ऑपरेशंस चलाए गए हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो ऑपरेशंस अफगानिस्तान के अंदर हुए या पाकिस्तान की सीमाओं में, यानी दोनों तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई स्पष्ट स्वीकारोक्ति नहीं हुई है। अब थोड़ा फोकस करते हैं मुत्ताकी के भारत दौरे पर, जो इस पूरे घटनाक्रम के बीच और भी दिलचस्प हो जाता है। आमिर खान मुत्ताकी को इस विजिट के लिए टेम्पररी यूगन सैंक्शंस वेवर दिया गया था ताकि वे भारत आ सकें। यह विजिट भले ही बड़ी हाई लेवल मीटिंग्स वाला ना हो, लेकिन इसका सिंबॉलिक मतलब बहुत गहरा है। भारत और तालिबान के बीच सीधे संवाद की एक नई शुरुआत। भारत, जो हमेशा से अफगानिस्तान में एक स्थिर और विकासशील सरकार का समर्थन करता आया है, अब सावधानी के साथ तालिबान के साथ सीमित संपर्क बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। भारत का मकसद साफ है, अफगानिस्तान में जो उसके लंबे समय से इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हों या ह्यूमैनिटेरियन एड, वो जारी रहें। मुत्ताकी की ये विजिट भारत के लिए एक मौका है अपने पुराने रिश्तों को धीरे धीरे फिर से मजबूत करने का। अब सोचिए, इसी विजिट के दौरान पाकिस्तान का काबुल पर एयर स्ट्राइक करना क्या संकेत देता है। पाकिस्तान शायद ये संदेश देना चाहता है कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसे यूनिलैटरली एक्शन ही क्यों न लेना पड़े। साथ ही इस स्ट्राइक के जरिए इस्लामाबाद ये भी दिखाना चाहता है कि अफगानिस्तान पर उसका प्रभाव अब भी कायम है और भारत के साथ तालिबान के बढ़ते रिश्ते उसे पसंद नहीं है। लेकिन इस घटना के बाद तालिबान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक तरफ उसे पाकिस्तान से रिश्ते संभालने हैं, दूसरी ओर भारत और बाकी दुनिया के सामने अपनी डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी बनाए रखनी है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान की जमीन से आतंकियों की शरण जारी रही तो दुनिया उसे एक जिम्मेदार सरकार के रूप में मान्यता देने से हिचकिचाएगी। पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते वैसे भी पिछले कुछ सालों में काफी बिगड़ चुके हैं। जब 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, पाकिस्तान ने इसे अपनी बड़ी रणनीतिक जीत माना था। लेकिन वक्त के साथ तालिबान ने पाकिस्तान की बातों को अनसुना करना शुरू कर दिया और अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत भी तनावपूर्ण हो गई है। जहां तक भारत की बात है, भारत अभी भी कॉशियस एंगेजमेंट की पॉलिसी पर चल रहा है। सीधे राजनीतिक स्तर पर कोई बड़ी मीटिंग नहीं, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन और ट्रेड कॉन्टैक्ट्स बनाए रखे गए हैं। भारत नहीं चाहता कि अफगानिस्तान पूरी तरह पाकिस्तान या चीन के प्रभाव में चला जाए, इसलिए वो तालिबान के साथ सीमित लेकिन लगातार संपर्क बनाए रखे हुए हैं। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि तालिबान चाहता है
कि भारत उसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दे, यानी रिकॉग्निशन एज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। लेकिन भारत अभी उस दिशा में कदम बढ़ाने से पहले बहुत सोच समझकर चल रहा है। अगर आगे चलकर साबित हो जाता है कि पाकिस्तान ने सचमुच काबुल में स्ट्राइक की है, तो इससे दोनों देशों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते और खराब हो सकते हैं। दूसरी तरफ भारत और अफगानिस्तान के बीच कूटनीतिक संपर्क और बढ़ सकते हैं। रीजन लेवल पर देखा जाए तो चीन और रूस जैसी शक्तियां शायद यही चाहेंगी कि मामला ज्यादा न बढ़े। वही अमेरिका भले ही सीधे तौर पर शामिल न हो, लेकिन पाकिस्तान के काउंटर टेरर एक्शंस को परोक्ष रूप से सपोर्ट कर सकता है। हालांकि उसे भी एस्केलेशन नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर काबुल पर यह हमला सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं है, ये साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल बैलेंस को हिलाने वाला इवेंट है। एक तरफ पाकिस्तान अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में है, दूसरी तरफ तालिबान को तय करना होगा कि वो किसके साथ खड़ा रहना चाहता है, अपने पुराने मित्र पाकिस्तान के साथ या नए कूटनीतिक रास्ते खोलने वाले भारत के साथ।